यार ये क्वारंटाइन की वजह से यार रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं मेरे। मतलब गर्लफ्रेंड भी इतनी दूर है, उससे भी बात नहीं कर पा रहा मैं ठीक से। घर पे हूँ तो घर पे फैमिली के साथ झगड़ा झगड़ा ही हो रहा है, मतलब ज़्यादातर तो। और दोस्तों से फ़ोन में बात करके बोर हो गया मैं। मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ मेरे को, मेंटेन कैसे करूँ मैं मेरे सारे रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप, संबंध। सम यानी बैलेंस, और मेंटेनेंस का जो काम है ना, वो बैलेंस से ही हो सकता है। बिना बैलेंस के तो संभव ही नहीं है। और हर चीज़ में जब बैलेंस, जहाँ पे भी आप देखोगे बैलेंस की कमी है, तो वो हिलेगा डुलेगा, सब कुछ होगा। और रिलेशनशिप में ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाती है बैलेंस की वजह से। वो जो संबंध है ना, उसमें से वो सम चला गया, इसलिए बंद रह गया। तो इंसान बंद जाता है, खुद भी बंद हो जाता है, उसका दिमाग भी बंद हो गया। तो वो जो सम लाना है वो बहुत ज़रूरी है। कैसे लाएंगे ये सम? किसी भी रिश्ते को या संबंध को अगर बरकरार रखना है तो 3 बातों का समझना और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ रहा था बहुत समय पहले, और कहीं पे ऐसा पढ़ने में आया कि an artist is not a special kind of person, but every person is a special kind of artist. कि भाई कलाकार जो है वो कोई खास इंसान नहीं है, पर हर इंसान जो है वो एक खास प्रकार का कलाकार है। और कला की जब बात आती है, आर्ट, ये आर्ट को अगर समझ लिया ना, तो आर्ट एक बहुत बड़ा सूत्र है। तो रिलेशनशिप मेंटेन करना एक आर्ट है, एक कला है। तो आर्ट को समझते हैं। आर्ट में क्या है? ART। ए यानी एक्सेप्टेंस। जो इंसान जैसा है उसको हम वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें तो लाइक और डिसलाइक में है। तेरा ये पसंद है, तेरा वो पसंद नहीं है, तेरा ये गड़बड़ है, तेरा वो गड़बड़ है। या तो कंप्लेन होती है उस इंसान के बारे में, या लाइक्स और डिसलाइक्स में हम घुसे हुए हैं। हम उस इंसान को जैसा है वैसा स्वीकारते ही नहीं है। तो संबंध वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्ट करना बंद कर दिया हमने उसको जैसा है। अब वो ऐसा है तो है, आप उस इंसान के लिए बदल नहीं सकते हो, ना वो इंसान आपके लिए बदलेगा। और आपका जन्म किसी को बदलने के लिए नहीं हुआ है। अगर इसी मानसिकता में रहेंगे कि भाई मैं पूरी दुनिया को बदल दूं, तो पता नहीं वो उसका अंत क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज, आर्ट को समझे। ए यानी एक्सेप्टेंस। कोई भी इंसान हो या परिस्थिति हो, उसको एक्सेप्ट करो। दूसरा है आर, और ये आर है ना तभी आएगा जब ए है। जब एक्सेप्ट किया तब आर आता है। आर यानी रिस्पेक्ट। तभी हम उस इंसान को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। आज कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं, या कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं, या कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एक दूसरे को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं। तो जहां रिस्पेक्ट मिसिंग है ना, वहां संबंध गड़बड़ हो जाएगा। एक्सेप्टेंस नहीं है तो संबंध गड़बड़, रिस्पेक्ट नहीं है तो संबंध गड़बड़। जहां एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट है, वहां एक और चीज अपने आप पैदा हो जाती है, वो है टी। आर्ट में टी भी है। टी यानी ट्रस्ट। और सबसे बड़ी बात है ना, ट्रस्ट की है। इंसान खुद को ही ट्रस्ट नहीं करता, वो दूसरे को कैसे ट्रस्ट कर पाएगा? आप खुद को ही नहीं ट्रस्ट करते हो, आप कैसे किसी और को ट्रस्ट कर पाओगे?
तो जब तक आप ये ट्रस्ट डेवलप नहीं करोगे, आपका रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होने वाला है। तो आपको इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हैं रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए भी। सिर्फ मेंटेन नहीं करना है पर आगे भी बढ़ाना है, और वैसे आगे बढ़ाना है कि आप एक दूसरे को मदद करो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में, ताकि जिस कार्य के लिए आप पैदा हुए हो, जो आपका पर्पस है लाइफ का, वो खुल जाए और आपका जीवन खिल जाए। तो आर्ट का इस्तेमाल करो। आज मैंने आर्ट का कीमिया दिया है। ये टूल है एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। वाह 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 भाई, बहुत चाबियाँ मिल रही है। अभी पॉकेट कम पड़ रहा है मेरा, नया लेके आना पड़ेगा।